वो इंतखाबात फौरी तौर से होने चाहिए, वरना इस मुल्क में अनारकी की तरफ ये मुल्क जा रहा है। ये जो चोर लुटेरे आज इक़्तिदार में बैठे हैं और जिन्होंने इनको बिठाया है, वो देखें कि ये क्या कर रहे हैं, देखें कि ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आज पाकिस्तान दिवालिया होने के नज़दीक जा रहा है। ये 7 डार की जादूगरियाँ ज़्यादा नहीं चलने वाली। $7 अरब टोटल हमारे पास हैं। $5 अरब से ज़्यादा की एलसियाँ ब्लॉक की हुई इन्होंने जो खोलनी है, एलसी नहीं खोलेंगे मुल्क में खाम माल नहीं आएगा। अगर एलसी खोलते हैं तो मुल्क के पास पैसा नहीं है। कैसे ये दावे कर रहे हैं कि इकॉनमी ठीक कर दें? मैं समझता हूँ कि और कोई सूरत हमारे पास मौजूद नहीं है। इमरान खान की आखिरी कॉल बहुत ही, जो खान साहब कहते हैं ना कि वो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होगी इन हुक्मरानों के लिए, बहुत ख़तरनाक साबित होगी इन लुटेरे और चोरों के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान कॉल देंगे और हम सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा, अली जैदी साहब ने 2911010099 और कम से कम 15 पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने फेक वोटिंग की है। शराफी गोट, आंसू गोट, गरीबाबाद और वो गज़ाली, अच्छा गाजी दाऊद, अच्छा गज़ाली में तो इन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको मारा, स्पाइन में फ्रैक्चर है और नाक 3 जगह से उनकी कार्टिलेज ब्रेक हो गई है और अंदरूनी बहुत ज़्यादा वो है, छोटे हैं। कान का पर्दा भी थोड़ा सा हिला हुआ है। तो ग्रीवियस वो है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। और आरओ उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर, 3 प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कंप्लेन की है, 3 लेटर्स लिखे हैं डायरेक्टर हेड क्वार्टर ने, जिसमें कहा है कि ये इनको बिलाल गफ़ार साहब को पे हमला किया है। अनऑथराइज लोग जो सादे कपड़ों में स्पेशल ब्रांच के वो लोग मौजूद थे और तीसरा जो है वो सियासी कारकुन थे। मीडिया भरा हुआ है इन तमाम क्लिपिंग से और वो मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं जिनके कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है पीटीआई के लिए। जियो पे आप देखें सुबह शाम चल रहा है। जियो सॉफ्ट है, सारे सॉफ्ट है। सर ये एक तरफ आप जो हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने ख़त भी लिखा धांधली के लिए 3 मरतबा, दूसरी तरफ आपका चेयरमैन साहब उस पर बदअतमादी ज़ाहिर कर रहा है, ये क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन आगे आ जाए जैदी साहब आगे आ जाए। इलेक्शन कमीशन के अगर एक ईमानदार अफसर को सब समझ आ रही है और उसने ख़त लिखा है तो फिर आरओ को ऐड करना चाहिए था और सिंध का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको ऐड करना चाहिए था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए था। तो ये अगर बात समझे, मैं वजीर हूँ और मैं करप्शन पकड़ता हूँ और मैं ख़त लिखता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर ये करप्शन हो रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऐड ना करे तो उसकी गलती है ना। जब मैंने करप्शन पकड़ी थी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि सर ये बेज़ाब्तगी है, मैं ये अफसरान को रिमूव करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप रिमूव करें। तो अगर वो नहीं एक्शन करे तो फिर उनके खिलाफ ही बात करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो उनका ही अपने इंस्टीट्यूशन का बंदा खत लिखे। ग्रेड 19 का अफसर परवेज कलोड़ो साहब ने लिखा है, वेरी अपराइट पर्सन है। आईजी सिंध को बिलाल गफार वाला भी खत ईसीपी ने लिखा आईजी सिंध को, और तीसरा खत ईसीपी ने लिखा कि जी सियासी जमात के कारकुनान पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं और घुस के उनको अलाउड नहीं है। तो तीनों जो बेज़ाब्तगियाँ थी वो ईसीपी ने खुद एक्सेप्ट की और ख़ुद ख़त लिखा। उसके बाद इलेक्शन से एक रात पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, इलेक्शन से एक रात पहले मैं तो कभी नहीं मिला था कौन है आरओ कौन है। मैं आरओ साहब के दफ्तर गया था, कोई एक छोटी सी एक टेक्निकल इशू था, तो आरओ साहब ने बाहर आके मुझसे कहा कि जनाब ये कानून है और मैं 100% कानून के मुताबिक चलूँगा। तो मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो उनको मैंने सब किया, 10-15 लोग खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि आप आज भी कानून के साथ चल रहे हैं, कल भी आपने कानून के साथ चलना है। ये ना हो कि रात को कानून है और सुबह लाकानूनियत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर, हम तो बिल्कुल कानूनी है। अगले दिन जब ये सारे वाक़यात हो गए और होते जा रहे थे सारा दिन, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं अपने कैंप पे गया था, वहाँ हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे,
और 3-4 MPs भी बैठे थे। वहाँ एक बड़ा कॉन्वॉय आया गाड़ियों का, उसमें बख्तरबंद गाड़ी भी थी, उसमें जी SSP साहब थे। मैं तो नहीं जानता था ये SSP कौन है। इरफान नामी कोई शख्स है, पता नहीं कितने सालों से वो SSP है मलिर का। बड़ा शेप है, बड़ा सा। मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा सा लड़का है। मैंने उनके साथ जाके बात की। मैंने उनको कहा कि देखें, ये आप यहाँ घूम रहे हैं, उन लोगों को आप रोकें जो पूरे हलके में, और ये करते चले जा रहे हैं तमाशा, टीवी के ऊपर चल रहा है, पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं। मतलब आपकी पुलिस का फ़ायदा क्या है? आपकी पुलिस तो इनको स्कॉट कर रही है, आगे पीछे पुलिस का स्कॉट लगा हुआ है। तो ये किस तरह की? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो अब ये करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे। गवर्नर साहब भी पूरा दिन हल्के में घूम रहे। IG सिंध को बिलाल गफार वाला भी खत ECP ने लिखा IG सिंध को, और तीसरा खत ECP ने लिखा कि जी सियासी जमात के कारकुनान पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं और घुस के उनको अलाउड नहीं है। तो तीनों जो बेज़ाब्तगियाँ थी वो ECP ने खुद एक्सेप्ट की और ख़ुद ख़त लिखा। उसके बाद इलेक्शन से एक रात पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, इलेक्शन से एक रात पहले मैं तो कभी नहीं मिला था कौन है RO कौन है। मैं RO साहब के दफ्तर गया था, कोई एक छोटी सी एक टेक्निकल इशू था। तो RO साहब ने बाहर आके मुझसे कहा कि जनाब ये कानून है और मैं 100% कानून के मुताबिक चलूँगा। तो मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो उनको मैंने सब किया, 10-15 लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि आप आज भी कानून के साथ चल रहे हैं, कल भी आपने कानून के साथ चलना है। ये ना हो कि रात को कानून है और सुबह लाकानूनियत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर, हम तो बिल्कुल कानूनी है। अगले दिन जब ये सारे वाक़यात हो गए और होते जा रहे थे सारा दिन, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं अपने कैंप पे गया था, वहाँ हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे और 3-4 MPs भी बैठे थे। वहाँ एक बड़ा कॉन्वॉय आया गाड़ियों का, उसमें बख्तरबंद गाड़ी भी थी, उसमें जी SSP साहब थे। मैं तो नहीं जानता था ये SSP कौन है। इरफान नामी कोई शख्स है, पता नहीं कितने सालों से वो SSP है मलिर का। बड़ा शेप है, बड़ा सा। मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा सा लड़का है। मैंने उनके साथ जाके बात की। मैंने उनको कहा कि देखें, ये आप यहाँ घूम रहे हैं, उन लोगों को आप रोकें जो पूरे हलके में, और ये करते चले जा रहे हैं तमाशा, टीवी के ऊपर चल रहा है, पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं। मतलब आपकी पुलिस का फ़ायदा क्या है? आपकी पुलिस तो इनको स्कॉट कर रही है, आगे पीछे पुलिस का स्कॉट लगा हुआ है। तो ये किस तरह की? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो अब ये करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे। गवर्नर साहब भी पूरा दिन हल्के में घूम रहे थे। उन्होंने भी देखा, वो अपना आंखों देखा, खुद आपको बताएंगे। वो उन्होंने जी बड़ी अच्छी बातें की। और उसी गाड़ी में ये क्या नाम है टिंगू का, दूध में बट्टी मारते हैं क्या फूल से मारा हुआ? भाई हमारे कह रहे धक्का दिया जिससे मेरा नाक तक नहीं कह रहा, वीडियो हमारे पास मौजूद है। इसमें पहले इन्होंने जो MP है इनका सलीम, उसने कलीम बलोच, उसने पहले ये गया उसके पास बात करने के, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, आज इसको हम रुकवाते हैं। उसने इनको जवाब में पहले थप्पड़ मारा, फिर पंच मारा, और उसके बाद वो 10, 12, 15 लोग उनके पास चढ़ गए। हमारे पास वीडियोज़ है, हम वीडियो एविडेंस आज कोर्ट में भी जमा कराएंगे, आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलाएं अपने TV पे दिखाएं। अच्छा, ये शाहनवाज वो भी साथ नहीं सर, देखिए मैं कागज़ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं जाता हूँ। उनको पता है इस पोलिंग स्टेशन में, ये गली के पीछे पोलिंग स्टेशन में घुस के ये काम हुआ है, मगर उन्होंने भी अपनी कोई नहीं सुनी और वो करते गए। मालूम ये पड़ा हमें शाम को कि पूरी पुलिस और वो इरफान बुज़दिल या बहादुर, बुज़दिल ही है जो चोरी करता है, खामा का नाम बहादुर रखा हुआ है। पता चला वो तो जरदारी के जूते चाटता है, वो तो मलिर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है। SP ऐसा बना हुआ घूम रहा है बिल्कुल पप्पू जैसा कि पता नहीं हार्वर्ड से डिग्री लेके आया। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैं तो समझा कि कोई बड़ा ठीक आदमी होगा, पता चला ये तो सबसे बड़ा 2 नंबर ये निकला। और वो RO भी सर टिंगू घूम रहा था, जी हम तो कानून की रखवाली करेंगे। अंधे हो तुम? अगर तुमने कानून की बेस के ऊपर फैसला करना था, तुम्हें इलेक्शन उसी वक्त रोक देना चाहिए था जिस वक्त बिलाल गफार का के ऊपर अटैक हुआ है। वो MP है। और मैं सिर्फ आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हम अमन पसंद जमात हैं, हम अमन पसंद थे, हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे।
वरना किसी भी कारकुन के साथ अगर इस तरह की ज्यादती हो जाए कराची में, ये तो हमारे कराची डिवीजन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े डिवीजन के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, जो कि एक सिटिंग एमपी भी है। उसके बाद भी हमने अपने कारकुनान को सब्र व तहम्मुल की तलकीन की। हमने कहा इलेक्शन लड़ो, हम कानून में जो भी हमारे पास रास्ता है, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार ये किया है कि आज मुझे बकवास कर रहे हैं। आज हमने ओहो रिलैक्स, आज हमने हाई कोर्ट में NA 237 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। हम इलेक्शन नहीं मानते रिजल्ट, हम ये रिजल्ट रिजेक्ट करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि NA 237 में इलेक्शन दोबारा हो। वो पिटीशन उन्हें जमा करा दी है और मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने ये भी डिमांड किया कि ये SSP है इसको सस्पेंड किया जाए और ये जो RO है इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। NA 237 का इलेक्शन पूरा मैंने खुद से मॉनिटर किया, मेरी जिम्मेदारी लगी थी वहाँ पे। और 2-2:30 बजे के बाद जो पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के और 15-15 लड़के अंदर आते थे और वो बैलेट पेपर फाड़ के अंदर डालते थे, आज हमने कोर्ट में एविडेंस के साथ जमा कराया। कैसे हो सकता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर एक जगह खान साहब को 75,000 वोट मिल रहा है और वो सामने वाले को 30-40 हज़ार के मार्जिन से हरा रहे हैं, और उसके बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर खान साहब हार रहे हैं। आज इमरान खान के कद का कोई सियासी लीडर नहीं है, खुद आसिफ अली जरदारी इमरान खान से इलेक्शन नहीं जीत सकता। लीव असाइड हकीम बलोच, जानता कौन है हकीम बलोच? ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की इस इलेक्शन में, लोगों को जहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन तगड़े थे मलिक कैंट और दूसरे वहाँ पे वो वोटिंग स्लो कराई जो इनका पैटर्न है, और उसके बाद जहाँ पे इन्होंने हाथ इनका चल सकता था वहाँ इन्होंने हाथ चलाया, जहाँ लाठी चल सकती थी वहाँ लाठी चलाई, बदमाशी की, हमारे लोगों को मारा पीटा हरासा किया। ये हमारी बहन को, ये भी तो रिटायर्ड जज हैं, ये भी तो खातून है, एक जज को थोड़ा सा कुछ बोलने के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ी इमरान खान से, और दूसरी तरफ एक जज वो भी खातून, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, सिटिंग MP हाथ उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और उसके लिए कोई कानून नहीं। पाकिस्तान में लाकानूनियत की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ख़त लिखने की हद तक महदूद रह गया, जहाँ पे वो इन्फोर्स कर सकते हैं वहाँ इन्फोर्स नहीं करना चाहते क्योंकि पार्टी बने हुए हैं। हमने आज पिटीशन दाखिल की है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई है, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इमरान खान को कोई हरा सके। कराची आज भी पूरा का पूरा पाकिस्तान कराची का इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, इसलिए हल्के में इंतखाब करा लें, आसिफ अली जरदारी खुद आ जाएँ, बिलावल भुट्टो खुद आ जाएँ, इमरान खान के मुकाबले में फ्रैक्शन वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पूरे पाकिस्तान से चैलेंज मैं करता हूँ, कहीं से खड़े हो जाए, जिसमें खड़ा होना खड़ा हो जाए इमरान खान के सामने। अवाम ने ये रेफरेंडम किया है, ये अवाम ने रेफरेंडम ये किया है कि जो इमरान खान कह रहा है इलेक्शन दोबारा कराने का, ना कोई इनके पास प्लान है, ना कोई इनके पास स्ट्रैटेजी है कि करना क्या है। वो आराम से ऐसे कर रहे हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान के दौरे पे कभी कभी आते हैं, 6 महीने में 5 महीने बाहर हैं। आज हमने परसों रात को फैसला किया था इलेक्शन के बाद, NA 237 में जो हालात थे वो सारा दिन आपने देखे, आपकी मीडिया की चैनल्स के सब स्क्रीन्स के ये तो चलते रहे। सुबह पहला अटैक कर दिया, हमें पता चला कि जी ये कुछ 8, 7, 8, 10 वीगोज़ हैं और उनके आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें हैं, और वो बार बार पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे जाके ठप्पा लगाते हैं। एक पोलिंग स्टेशन में जब ये देखा गया तो हमारे कराची के सदर MP बिलाल गफ़ार वहाँ गए, यहाँ जज रिटायर्ड जज राना शमसी भी उनके साथ थी, और यहाँ पे वहाँ बलोच एडवोकेट वो भी साथ थे। वहाँ पे जो वहाँ के MP हैं सलीम बलोच,
और दूसरा गुंडा सलमान मुराद, उन्होंने अटैक कर दिया। आपको भी जज साहबा को भी मैंने हैंडल किया और हमारे और कारकुनान को भी किया, और बिलाल गफ़ार के ऊपर पूरा अटैक कर दिया। बिलाल गफ़ार MP अस्पताल में है, उनकी नाक में फ्रैक्चर है, उनके सर पे भी चोट लगी है, और जो कल डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह करे कि वो कोई इतना सीरियस ना हो, कि उनकी कमर में भी एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है और ये ग्रीव इंजरीज हैं। उसके बावजूद हम वहाँ थाने गए, हमारी वकला की टीम भी साथ थी, जज साहबा भी साथ थी, और कल भी वो थाने में थी। MLO उनका हमने करवा दिया है, लेकिन हमारे बात करने पे हम सब पे ATC की FIR कटती है। सुबह में फिर बेल एक्सटेंड करके आए हूँ अपनी और बहुत सारे MPs की, खान साहब के ऊपर भी कटती है। लेकिन यहाँ पे बट मारने के ऊपर, बंदूक का बट नाक पे मार के नाक को